हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीवी स्टडी वर्ल्ड 614 में। आज हम आप लोग से जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, तो उसका सिलेबस हम आप लोग से शेयर करेंगे। उसका ए टू जेड हम टोटल सिलेबस आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे भी कैसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, ठीक है। तो ये 1 to 5 का मेरे पास पेपर है और 6 to 8 का भी पेपर है, दोनों पेपर है। आप लोग खुद देख लीजिए और हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस। तो ये सबसे पहले मैं 1 to 5 का आप लोग से एक्सप्लेन करूँगी और आप लोग इसको देखिए, वीडियो में बने रहिए। आगे टोटल आप लोग को पता चल जाएगा नहीं कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को टच करते हुए आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1 to 5 का हम बता रहे हैं आप लोग को। 1 to 5 में फर्स्ट पार्ट होता है जो हमारा लैंग्वेज का होता है, जिसमें 8 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी का रहता है। तो हिंदी का हमारा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन इंग्लिश का और बाकी हिंदी का रहता है, ठीक है। तो ये हमारा लैंग्वेज वाला पोर्शन खत्म हो गया 30 क्वेश्चन का। उसमें आप लोग को 9 नंबर लाना ज़रूरी होता है। और इसमें उर्दू वालों के लिए उर्दू का भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जिसकी लैंग्वेज जो भी रहेगी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संथाली जो भी रहेगा तो उसके लिए दिया रहता है। तो आप लोग अपने लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे। फिर उसके बाद 31 से हमारा जीएस वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो 31 से लेके टोटल जो है 150 क्वेश्चन तक हमारा क्या जीएस पूछता है। तो जीएस में हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता है वो हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट से आपका फिर उसके बाद जो है इसमें जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इतने सारे सब्जेक्ट से आपको टच करता है जीएस में। और हर सब्जेक्ट से कम 16 एक तो एवरेज हम बता रहे हैं आप लोग से कम 16 क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो एक दो ऊपर नीचे किसी का हो सकता है, तो मैक्सिमम आप मान के चलेंगे कि इतना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है 150 नंबर। तो 150 जो नंबर है, ठीक है, तो उसमें लैंग्वेज में बस पास होना रहता है। उसमें 9 नंबर ला के आप पास हो गए। बाकी जो है लैंग्वेज को छोड़ के आपका 120 नंबर बन जाता है। तो 120 नंबर से ही मेरिट बनती है, ठीक है। तो अगला हम आपको अब जूनियर लेवल का बता देते हैं, ठीक है। जूनियर लेवल में इसमें एसएसटी का है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, इसमें भी वैसे ही 30 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछता है और बाकी हिंदी का पूछता है। इसमें भी लैंग्वेज के लिए अलग अलग दिया रहता है। फिर उसके बाद ये पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 इसमें हमारा 3 पार्ट इसमें होता है। पार्ट 1 लैंग्वेज, पार्ट 2 जीएस और पार्ट 3 फिर आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहता है, ठीक है। तो पार्ट 2 इसमें जीएस वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जीएस में आपका वही सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, ठीक, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, ठीक है। इनसे हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर बाकी 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट से पूछता है पार्ट 3 वाले में। तो पार्ट 3 वाले में आपका सब्जेक्ट से पूछता है। तो 40 नंबर का देखिए, इसमें अब H1 लिखा है, जहाँ H1 इसका मतलब कि हिस्ट्री है ये, ठीक है। तो हिस्ट्री के अगर जो सब्जेक्ट जिसका हिस्ट्री होगा तो वो 40 नंबर का हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है। तो 40 नंबर का हिस्ट्री सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट आएगा। जो भी अगला सब्जेक्ट आप चूज़ किए रहेंगे तो वो दूसरे सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट चूज़ करने रहते हैं। आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी चूज़ करिए, उसमें ऑप्शन दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना रहता है। आप देखिए, आप ज्योग्राफी चूज़ करेंगे तो फिर ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन करेंगे, 2 ही पार्ट करना रहेगा। अगर आपने ज्योग्राफी नई चीज़ चूज़ किया है तो उसके बाद 4 सब्जेक्ट जिसमें दिए रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो ऐसे ही हर एक पार्ट का आपको उसमें 40-40 क्वेश्चन दिए रहते हैं। आप इसमें से चारों पार्ट में से किसी 2 पार्ट को आपको टच करना रहता है, ठीक है। 2 पार्ट को 40-40 क्वेश्चन दिए रहते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आपको टच करने रहते हैं और 40 क्वेश्चन आपका जीएस पोर्शन से रहता है। तो टोटल ये भी 120 नंबर के हो जाएंगे। तो ये भी 120 नंबर में आपका जो है कट ऑफ निर्धारित किया जाता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को हम टोटल इसमें जो है
बता दिए कि नहीं हाँ इतना होता है। देखिए अभी यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें सबसे मेन बात है कि आपका अगर हिस्ट्री का रहेगा तो H1 लिख के स्टार्ट किया रहता है, इसलिए आप पहचान लेंगे। और फिर उसके बाद ज्योग्राफी का रहता है तो G1 लिख के क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप पहचान लेंगे। और फिर उसके बाद इकोनॉमी का रहेगा तो E1 लिखा रहेगा, और पॉलिटी का रहेगा तो देखिए यहाँ पर P1 लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन की पहचान होती है कि नहीं हम कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो एकदम नए होंगे तो उनको नहीं पता होगा, इसलिए वजह से हम ये बात आपको बता रहे हैं। बाकी जो अगर 1-2 बार BPSC का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको पता ही होगा कि। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल हम आप लोग को बता दिए हैं कि नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन और किस किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और मैं आप लोग को उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी कि नहीं हाँ उस पर भी आप लोग को बता दूँ कि नहीं किस में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से देख लीजिए कि आप 1 to 5 में अगर फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं, PRT का एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें आपसे टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद 150 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन आपका जो है लैंग्वेज पेपर का हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का हो जाएगा, और 30 क्वेश्चन आपका जो है 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में से भी आपका 8 क्वेश्चन आपका हम बता दिए कि इंग्लिश का होगा, और बाकी जितना बचेगा तो वो आपका हिंदी का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो है कि दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है आपका 31 से लेके, और फिर उसके बाद 150 तक आपका GS वाला पोर्शन रहता है। तो GS में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, और फिर उसके बाद मैथ, रीजनिंग, ये सारा मिला के आपका रहता है 150 क्वेश्चन। और बाकी इन सारे सब्जेक्ट से आपके कम से कम 16 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से डिवाइड कर उसको जोड़ सकते हैं, और ऊपर नीचे 16 के बाद भी हो सकते हैं। और ऐसे ही हमारा उसका हम आप लोग को बता दिए हैं कि नहीं जूनियर वाले में भी ऐसे ही होता है कि अपना 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का रहेगा, फिर बाकी 150 रहेगा उसमें भी, बाकी आपका 120 रहेगा उसके बाद सब्जेक्ट से और GS से। तो आपका उसमें 40 क्वेश्चन रहता है GS वाले सेक्शन से, और 40 क्वेश्चन रहता है आपका और 40 दो सेट में रहता है आपका सब्जेक्ट से। तो इसमें आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने रहते हैं, या तो आप पहले में ऑप्शन दिया रहता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई आप एक चूज़ करिए, और दूसरे में दिया रहता है कि पॉलिटी, इकोनॉमी में से आपको एक चूज़ करिए। तो ऐसे दिया रहता है, या तो फिर उसके बाद ऐसे नहीं रहेगा तो आपको आपका हिस्ट्री और पॉलिटी में से एक चूज़ करना रहता है, और ज्योग्राफी और इकोनॉमी में से एक चूज़ करना रहता है। जो आप चूज़ करेंगे तो उसका आपको आंसर देना रहता है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन इसके रहते हैं, 40 क्वेश्चन इसके रहते हैं। तो आप लोग को पूरा हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर लगा होगा कि नहीं हाँ इससे हम कुछ सीखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।